अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज आप सीखेंगे डेज 360, ई डेट, ईओ मंथ, ईयर फ्रैक, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, वर्क डेज डॉट आई एन टी एल, और एंड में आपके लिए लेके आऊँ डेटेड फंक्शन। सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी फंक्शन को बहुत अच्छे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेट एंड टाइम की इस सीरीज़ के अंदर आज हम सीखेंगे डेज 360। जैसे मैंने स्टार्ट डेट को ले रखा है, ऐसे ही मैंने एंड डेट को ले रखा है। मुझे इन दोनों डेट के बीच डेज को निकालना है, तो मैं इक्वल डाल के डेज 360 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और स्टार्ट डेट के अंदर स्टार्ट डेट पे क्लिक करूँगा, कोमा डालूंगा और एंड डेट पे मैं एंड डेट पे जाने के बाद एंटर कर दूंगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यूएस मेथड को फॉलो करता है। अब ये यूएस मेथड क्या है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 31 वाले महीने को 31 का माना जाता है और 29 वाले महीने को 29 का। तो जो हमारे कैलेंडर में होता है इसी को हम यूएस मेथड कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी को लेता है। जैसे मैंने अगर टैब दबाऊंगा तो देखिए फॉल्स आ जाएगा। अब एंटर करूँगा तो देखिए 30 का महीना आ गया। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर हर महीने को 30 का माना जाता है। जैसे देखिए वो 31 वाले महीने को भी 30 का मानते हैं और 29 वाले महीने को भी 30 का मानते हैं। तो देखिए अगर मैं टैब दबाऊंगा तो देखिए ट्रू आ जाएगा और एंटर करूंगा तो देखिए 29 का महीना बता दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं डेज 360। ई डेट फंक्शन का काम होता है अगर किसी भी डेट के अंदर कितने महीने जोड़ने हो चाहे घटाने हो। जैसे मुझे इस डेट के अंदर कुछ महीने जोड़ने भी हैं और कुछ महीने घटाने भी हैं, तो मैं इक्वल डाल के ई डेट लिखूंगा और स्टार्ट डेट के लिए मैं स्टार्ट डेट पे जाऊंगा, कोमा डालूंगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे 2 महीने जोड़ने हैं तो 2 लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो देखिए 2 महीने जुड़ जाएंगे। अब इसी में अगर मुझे कुछ महीने घटाने हैं तो माइनस के साथ में वो डिजिट में टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे 3 महीने माइनस करने हैं तो एंटर करूंगा तो देखिए 3 महीने माइनस हो गए। अगर इसी में अगर मुझे साल भी जोड़ने हैं तो जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए एक साल जुड़ जाएगा। जैसे ये देखिए ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। ये किसी भी महीने की आखिरी डेट को निकालता है। जैसे मुझे अक्टूबर वाले महीने की आखिरी डेट को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के ईओ मंथ लिखूंगा और स्टार्ट डेट के लिए मैं इस वाली डेट पे चले आऊँगा, कोमा डालूंगा। अगर मुझे इसी वाले महीने की आखिरी डेट को निकालना है तो 0 लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए डेट ये इस टाइप से आ रही है। इसको सही करने के लिए यहाँ से मैं नंबर पे जाऊँगा और ये लिखा है डेट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इस वाले फॉर्मेट को ले लूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मेट को ले रखा है। तो देखिए महीने की आखिरी तारीख आ जाएगी ये। अगर मुझे नेक्स्ट वाले महीने की आखिरी तारीख को लेना है, जैसे मुझे नेक्स्ट वाले महीने की लेना है तो 1 लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए उसकी भी आखिरी तारीख आ गई। ऐसे अगर मुझे प्रीवियस मंथ की आखिरी तारीख को लेना है तो माइनस के साथ में वो डिजिट में टाइप कर दूंगा। जैसे मुझे 3 महीने बैक की लेना है तो देखिए वो 3 महीने बैक की आखिरी तारीख आ जाएगी। ईयर फ्रैक का मतलब होता है ईयर की फ्रैक्शन को निकालना। जैसे मैंने एक डेट ले रखी है 1 अगस्त 2021, ऐसी मैंने 11 अक्टूबर 2022 की डेट ले रखी है। मुझे इन दोनों के बीच ईयर का डिफरेंस निकालना है तो मैं इक्वल डाल के ईयर फ्रैक लिखूंगा और स्टार्ट डेट के अंदर मैं स्टार्ट डेट पे चले जाऊंगा, कोमा डालूंगा, एंड डेट के लिए मैं एंड डेट पे जाने के बाद एंटर कर दूंगा तो देखिए ईयर का डिफरेंस आ जाए। नेटवर्क डेज ऐसे डेज को काउंट नहीं करता जब कंपनी की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। ये सिर्फ वर्किंग डेज को काउंट करता है, जैसे मंडे से फ्राइडे। जैसे मैंने एक डेट ले रखी है 1 अगस्त 2022, ऐसी मैंने 31 अगस्त 2022 की डेट ले रखी है। मुझे इन दोनों डेट के बीच डेज को निकालना है तो इक्वल डाल के नेटवर्क डेज लिखूंगा और स्टार्ट डेट के लिए मैं स्टार्ट डेट पे जाऊंगा, कोमा डालूंगा, एंड डेट के लिए एंड डेट पे जाने के बाद एंटर कर दूंगा तो देखिए 23 दिन आ गए। ये 23 दिन वो दिन आए हैं जब कंपनी ने मंडे से फ्राइडे काम किया और सैटरडे संडे छुट्टी रखी है। और मान लीजिए मैंने कुछ और छुट्टियां ले ली जैसे सैटरडे संडे और फ्राइडे वाले दिन, और मुझे इन छुट्टियों को भी इसके अंदर इंक्लूड कराना है तो मैं फॉर्मूले पे जाने के बाद यहाँ से मैं ओपन ब्रैकेट को डिलीट कर दूंगा, कोमा डालूंगा, हॉलीडे के अंदर मैं सारे हॉलीडे को एक साथ सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा तो देखिए इसने एक दिन को माइनस किया है, वो भी फ्राइडे वाले दिन को, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑलरेडी छुट्टी थी इसलिए इसने उसको इंक्लूड नहीं किया।
जो काम नेटवर्क डेज नहीं कर सकता वो काम नेटवर्क डेज डॉट एनटीएल करता है, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। जैसे अगर आपको कंपनी सैटरडे संडे छुट्टी देती है, संडे संडे छुट्टी देती है, या वीक में कोई भी ऑफ देती है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप उसको ऐड करा सकते हैं। जैसे मैंने एक डेट ले रखी है 1 अगस्त 2022, ऐसी मैंने 31 अगस्त 2022 की डेट ले रखी है। मुझे इन दोनों डेट के बीच डेज को निकालना है, तो इक्वल डाल के नेटवर्क डेज डॉट एनटीएल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और स्टार्ट डेट के लिए मैं स्टार्ट डेट पे जाऊँगा, कोमा डालूंगा, एंड डेट पे मैं एंड डेट पे जाऊंगा। अगर मैं एंड में कुछ भी पास नहीं करता तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये वो डेज आ जाएंगे जब कंपनी हमसे मंडे टू फ्राइडे काम कराती है और सैटरडे संडे की ऑफ रखती है। लेकिन अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग ऐड कराना है वीकेंड को, तो यहाँ से मैं कोमा डालने के बाद यहाँ से मैं वीकेंड अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे देखिए सैटरडे संडे के लिए मैं 1 को प्रेस करूँगा और संडे मंडे के लिए 2 को। यहाँ से देखिए जैसे मैं संडे को लेना है तो संडे पे जाने के बाद मैं टैब को दबा दूंगा, तो देखिए 11 आ जाएगा वहाँ पर। एंटर करूँगा तो देखिए वो डेज आ गए जब कंपनी हमसे मंडे टू सैटरडे काम कराती है और संडे की छुट्टी रखती है। लेकिन मान लीजिए मैंने कुछ और छुट्टियाँ ले ली, जैसे सैटरडे संडे और फ्राइडे की, और मुझे इसको भी इसमें ऐड कराना है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले पे जाने के बाद ब्रैकेट को मैं डिलीट कर दूँगा, कोमा डालूंगा और हॉलीडे के अंदर सारे हॉलीडे को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। एंटर करूँगा तो देखिए इसने 2 दिन को माइनस किया है, वो भी फ्राइडे को और सैटरडे को, क्योंकि संडे की ऑलरेडी छुट्टी थी इसलिए उसने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर हमें कंपनी कोई भी छुट्टी नहीं देती है तो यहाँ से मैं सारे फॉर्मूले को डिलीट कर दूँगा और बस स्टार्ट डेट और एंड डेट को रहने दूँगा, और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर 7 बार 0 लिखूँगा, और एंड में भी डबल इन्वर्टेड कोमा डाल के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। तो देखिए वो डेज आ गए जब कंपनी हमें कोई छुट्टी नहीं देती है। वर्क डेज भी सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता, लेकिन ये उतने दिन को डेज के अंदर ऐड कराता है जितने वर्किंग डेज हमने काम किया है। जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट पे 1 अगस्त 2022 को काम करना स्टार्ट किया और 10 दिन तक मैंने काम किया, तो मुझे वो तारीख को पता करना है कि मेरे 10 दिन कब कंप्लीट हो रहे थे। तो मैं इक्वल डाल के वर्क डेज को यहाँ से ले लूँगा, और स्टार्ट डेट के अंदर मैं स्टार्ट डेट पे जाऊँगा, कोमा डालूंगा, डेज के अंदर मैं डेज को ले लूँगा। एंटर करूँगा तो देखिए 15 अगस्त को मेरे पूरे 10 दिन कंप्लीट हो रहे थे, जिसमें कि सैटरडे संडे कंपनी का ऑफ था। लेकिन अगर मुझे नॉर्मली इस डेट के अंदर 10 दिन को ऐड कराना है तो वो हम कैसे कराएंगे, इक्वल डालूंगा और यहाँ से डेट पे चले जाऊँगा, प्लस कर दूंगा 10 डेज़ को। एंटर करूँगा तो देखिए नॉर्मली 11 अगस्त 2022 को ही ख़त्म हो रहा है। और मान लीजिए कि मैंने कुछ और छुट्टियां ले ली, जैसे मैंने संडे और मंडे की छुट्टियां ले ली, और इसको भी मुझे इसमें ऐड कराना है। तो फॉर्मूले पे जाने के बाद यहाँ से मैं क्लोज ब्रैकेट को डिलीट कर दूंगा, कोमा डालूंगा और हॉलीडे के अंदर सारे हॉलीडे को सिलेक्ट कर लूँगा। एंटर करूँगा तो देखिए इसने एक दिन को ही ऐड कराया, वो भी मंडे को, क्योंकि संडे को तो हमने ऑलरेडी ले लिया था। वर्क डेज डॉट आई एन टी एल डेट को निकालता है और उतने दिन को डेट के अंदर ऐड कराता है जितने वर्किंग डेज हमने काम किया है। इसमें वीकेंड हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्ट पे 10 दिन काम किया और उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की डेट थी 1 अगस्त 2022, तो मुझे वो डेट पता करनी है कब मेरे 10 दिन कंप्लीट हो रहे थे। तो इसके लिए पहले मैं इक्वल डालूंगा और वर्क डेज डॉट आई एन टी एल को सिलेक्ट कर लूँगा। स्टार्ट डेट के लिए मैं स्टार्ट डेट पे जाऊंगा, कोमा डालूंगा और डेज के लिए मैं डेज पे जाऊंगा। अगर मैं एंड में कुछ भी पास नहीं करता तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये वो डेज आ जाएंगे जब कंपनी की 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे की, और मंडे टू फ्राइडे काम होता है। लेकिन मुझे अपने अकॉर्डिंग वीकेंड को लेना है तो यहाँ से ब्रैकेट को मैं डिलीट कर दूंगा, कोमा डालूंगा। अब यहाँ से मैं कोई भी वीकेंड को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे संडे को लेना है तो संडे पे जाने के बाद मैं टैब को दबा दूंगा, तो देखिए वो 11 आ गया। एंटर करूँगा तो देखिए वो डेज आ जाएंगे जब मंडे टू सैटरडे काम हुआ और संडे की छुट्टी रखी गई है। लेकिन मैंने कुछ और छुट्टियां भी कर ली, इसको मुझे इसमें ऐड कराना है। तो फॉर्मूले पे जाने के बाद मैं ब्रैकेट को डिलीट कर दूंगा, कोमा डालूंगा और हॉलीडे के अंदर सारे हॉलीडे को सिलेक्ट कर लूँगा। एंटर करूँगा तो देखिए 13 अगस्त की डेट आ गई है। इसमें एक दिन को ऐड किया गया है, वो भी मंडे को। डेटेड फंक्शन डेट ऑफ बर्थ में ये बताता है कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। जैसे मुझे ईयर को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के डेटेड इफ लिखूँगा
ओपन ब्रैकेट डालने के बाद पहले मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करूंगा, कोमा डालूंगा और आज की डेट को ले लूंगा। कोमा डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाई को रखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए बताता है कि कितने साल के हो गए। ऐसे ही मुझे मंथ को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के डेटेड इफ लिखूंगा और ओपन ब्रैकेट डालने के बाद पहले मैं डेट ऑफ बर्थ को लूँगा, कोमा डालूंगा, आज की डेट को ले लूँगा, कोमा डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एम को रख दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए टोटल मंथ आ जाएंगे धरती पे आए हुए। ऐसे मुझे डे को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के डेटेड इफ लिखूंगा और ओपन ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ से पहले मैं डेट ऑफ बर्थ को लूँगा, कोमा, फिर आज की डेट लूँगा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डी, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए टोटल दिन आ गए इस धरती पे आए हुए। ऐसे मुझे मंथ को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के डेटेड इफ लिखूँगा, डेट ऑफ बर्थ को लूँगा, कोमा डालूंगा, फिर आज की डेट को ले लूँगा, कोमा डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ईयर के लिए वाई और मंथ के लिए एम लिखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 19 साल 4 महीने का हो गया। ऐसे अगर मुझे दिन को निकालना है तो मैं इक्वल डाल के डेटेड इफ लिखूंगा, पहले मैं डेट ऑफ बर्थ को लूँगा, कोमा डालूंगा, फिर आज की डेट को ले लूँगा, कोमा डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मंथ के लिए एम लिखूंगा, डे के लिए डी लिखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दूंगा। तो देखिए 19 साल 4 महीने 25 दिन का हो गया।